अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िमुद्दीन अफरोज़ और जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान आने वाला है, वो बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। और रमज़ान शुरू होने से पहले ख़ासकर शुगर के मरीज़ के ज़हन में ये बात होती है कि क्या मैं रमज़ान में रोज़े रख सकता हूँ, रखना चाहिए या नहीं? जबकि रमज़ान के रोज़े शुगर पेशेंट के लिए इलाज है। इसमें आप अपनी शुगर की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोज़े रखा करते थे। रमज़ान के और शव्वाल के रोज़ों के अलावा आम दिनों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोज़े रखा करते थे, पीर और जुमेरात को। तो इससे क्या मालूम हुआ कि रोज़े में शिफा है। और न सिर्फ शुगर के मरीज़ बल्कि वो तमाम लोग जो ओवरवेट है, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो खाने के बाद गुनूदगी, सुस्ती महसूस करते हैं, जिनका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये सारा बॉर्डर पे है, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। ये तमाम लोगों के लिए ये रमज़ान का महीना न सिर्फ बाबरकतों वाला महीना, न सिर्फ नेकियां कमाने वाला महीना, न सिर्फ ढेर सारी इबादत करने वाला महीना है, बल्कि आपकी इन तमाम बीमारियों को ख़त्म करने के लिए भी एक बेहतरीन मौका है। तो ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको बचपन से जो हम शौक़ से खाते हुए आ रहे हैं, इफ्तार के जो हमारे फ़ेवरेट डिशेज़ है, इनको आप निकालना है। जैसे कि समोसे, पकोड़े, दही वड़े, भजिए, फ्रूट चाट। अब आप बोलेंगे ये सब निकालने के बाद बचा क्या है, फिर हम खाना क्या? तो मैं इन सब चीज़ों के बदले आपको बेहतरीन चीज़ खाने के लिए बोलूँगा, वो है हलीम। जी, रमज़ान की हमारी सबसे फ़ेवरेट डिश हलीम। आप ये सारे चीज़ों को निकाल के इफ्तार में आप खा सकते हैं हलीम। वो कौन-सी हलीम? जो आपको रेस्टोरेंट्स में मिल रही वो भी खाइए, हफ्ते में 1-2 मर्तबा, लेकिन बाकी जो 4-5 दिन हैं उसमें आप अपने घर में बना के खाइए। घर में बना के खाने का फ़ायदा ये है कि आप गेहूं की जगह स्टील कट ओट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसमें इंस्टेंट ओट्स भी है, बॉइल्ड ओट्स भी है, लेकिन वेट लूज करने के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए और सेहतमंद रहने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ये 3 ओट्स में से। जब भी आपको गेहूं की ज़रूरत पड़ रही है हलीम के लिए, वहां पर आप यूज़ करिए स्टील कट ओट्स। इसमें क्या-क्या मेजर चीज़ें हो गई? 4 मेजर चीज़ें हैं इसमें। गोश्त, ओट्स, असली घी और बॉइल्ड एग, उबले हुए अंडे। अब ये 4 चीज़ें मिला के कितने कैलोरीज़ है? आप 100 ग्राम गोश्त लिए थे जिसमें 400 कैलोरीज़ है। 50 ग्राम आप ओट्स लिए थे जिसमें 200 कैलोरीज़ है। असली घी आप कितना लिए थे? आप हस्बे ज़रूरत, मिसाल के तौर पे आप 30 ग्राम असली घी इस्तेमाल किए हैं, तो हो जाते हैं तकरीबन 270 कैलोरीज़। 2 अंडों के हो गए आपके 180 कैलोरीज़। तो 180 कैलोरीज़ हो गए अंडे से, 270 कैलोरीज़ हो गए आपके असली घी से, 200 कैलोरीज़ हो गए आपके ओट्स से और 400 कैलोरीज़ हो गए आपके गोश्त से। तो टोटल हो गए तकरीबन आपके 1000 कैलोरीज़। अब आपको बेहतरीन सोर्स से, यानी लो कार्ब डाइट से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम है, फैट और प्रोटीन ज़्यादा है, इससे आपको 1000 कैलोरीज़ मिल गए। अब नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो आप 1000 कैलोरीज़ खा रहे हैं, किस वक़्त खा रहे हैं?
मिसाल के तौर पे अगर आप जीसीसी में है, तो जो लोग जीसीसी में है उनका रोज़ा हो रहा है तकरीबन 13.5 घंटे, और इसी तरह जो लोग इंडिया में है उनका रोज़ा हो रहा है तकरीबन 14.5 घंटे का। तो आपको करना क्या है, आप इफ्तार में बजाय एक खजूर खाने के थोड़ा सा खजूर खाएंगे, उसमें से समझिए कि आधा पाव खजूर खाएंगे आप, और पानी पी लिए। उसके बाद आप फौरी नमाज पढ़ लिए। नमाज के बाद आप एक ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं या चाय पी सकते हैं, क्योंकि आपको करना क्या है, ये जो 13.5 14.5 घंटे है, इसको कम से कम आप पहले 10 रोजे तक 15 घंटे तक नहीं खाना है। यानी आप जो सहरी किए हैं उस वक्त से 15 घंटे के बाद आपके मगरिब की नमाज तक आपके 15 घंटे नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए आप नमाज पढ़ के हलीम खा रहे हैं। इस हलीम के साथ में याद रखिए सलाद ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी किस्म का क्यों ना हो। यानी हलीम खाने के बाद या हलीम खाने से पहले सलाद ज़रूर खाइए आप। किसी को सलाद पहले खाना पसंद है, किसी को बाद में खाना पसंद है, तो आप पहले भी खा सकते हैं या हलीम खाने के बाद भी, इसलिए कि ये रमज़ान के रोज़ों में डिहाइड्रेशन यानी आपके जिस्म में पानी कम हो जाता, जो पानी नहीं पीते, तो उसको आप कवर भी करना है। पानी कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना है आपको इफ्तार से लेके सहर तक, और साथ में सिर्फ आप लो कार्ब डाइट लेंगे, हाई प्रोटीन और फैट डाइट लेंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के इम्कानात है, यानी पैखाना आपको कम या फिर घट आने के इम्कानात है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, ऐसा नहीं होने के लिए आपको चाहिए कि सलाद का भी इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अब 11वें रोज़े से 20 रोज़े तक आपको ये 16 घंटे करना है। जो 15 घंटे के बाद आप खा रहे थे उसको 16 घंटे के बाद खाना है, और आखिरी दहे में आप इसको 18 घंटे भी कर सकते हैं। वो लोग जिनको वेट लॉस करना है और वो लोग जो प्री डायबिटिक है, जिनका ब्लड प्रेशर बॉर्डर पे है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पे है, वो लोग इसको 18 घंटे भी कर सकते हैं। तो यकीन मानिए उसके बाद आप अपने आप को फिट, तंदुरुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे, और आप खुद चाहेंगे कि इसको आप अपनी ज़िंदगी में परमानेंटली हमेशा के लिए फॉलो करें। और याद रखिए वो शुगर के पेशेंट जो 1-2% है सिर्फ, जिनका शुगर कुछ भी नहीं खाने पे 5-6 घंटे में इमीडिएट लो हो जाता है, ये बहुत डेंजरस है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मशवरा करिए, आप रोज़े रह सकते हैं या नहीं। वो लोग जो जिनका शुगर 5-6 घंटे में लो हो जाता है, क्योंकि ये फिर सीधा आपके दिमाग पे असर करके बहुत आपको क्रिटिकल कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ 1-2% लोगों में प्रॉब्लम है। बाकी शुगर के मरीज ये मत समझिए कि हमारी शुगर लो हो जाती तो हमको रोज़ा छोड़ना है, कतई नहीं। ये फ़र्ज़ रोज़े हैं रमज़ान के। तो अगर आप हर रोज़ हलीम खा के बोर हो रहे हैं, तो आपके पास दूसरे बेहतरीन ऑप्शन हैं। आप ताज्जुब होंगे ये सुन के, क्योंकि आप उससे मायूस मत होइए जो आपके मेन्यू से हम निकाल दिए, पकोड़े, समोसे, दही वड़े, भजिए, ये सब निकालने के बाद हम आपको बेहतरीन चीज़ एक और दे रहे हैं जो आपकी और मेरी, हम सबकी फेवरेट है, वो है बिरयानी। आप बिरयानी भी खा सकते हैं, बशर्त ये कि आपकी बिरयानी में सिर्फ 25% चावल होना चाहिए और 75% गोश्त होना चाहिए, चाहे वो बिरयानी मटन की हो या चिकन की। इसी तरह जो नॉर्थ इंडियंस है वो मटन पुलाव शौक से खाते हैं, तो मटन पुलाव भी खा सकते हैं। वही शर्त है कि इसमें गोश्त की क्वांटिटी 75% होनी चाहिए। तो अब आइए आपकी सहर पे, जो सहरी करते हैं हम, अगर आप रात में इफ्तार में हलीम खा लिए तो आपके पास ऑप्शन है, सहरी में आप बिरयानी खा सकते हैं सलाद के साथ। सहरी में भी सलाद ज़रूरी है। आप मटन पुलाव खा सकते हैं, आप तहारी खा सकते हैं, और सब में बेहतरीन ये चीज़ें सारे खा सकते हैं आप। कबाब, बिहारी कबाब, शीख कबाब, शामी कबाब, कोफ्ते, इन सब के साथ में सलाद ज़रूरी है। याद रखिए सलाद में भी जो किस्में हैं आपको
सलाद में भी बेहतरीन टाइप के सलाद है। ये नहीं कि सिर्फ आप गाजर मूली काट के रख लिया और वही खाए, ये नहीं। आप इसको रशियन सलाद का मेन्यू देख लीजिए यूट्यूब पे, आप उसको रशियन सलाद में ले सकते हैं। अरेबिक सलाद है, इटालियन सलाद है, ग्रीक सलाद है, मुख्तलिफ सलाद है जिसमें पनीर का बटर का भी इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। आप इससे आसानी से अपना एक हफ्ते का मेन्यू बना सकते हैं। अगर आपको मेन्यू बनाने में दिक्कत हो रही तो ये हम आपके लिए रमजान का मेन्यू भी लेके आए हैं। आप इसको फॉलो करते हुए अपना वजन कम कर सकते हैं, अपनी शुगर की बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। आपके जो शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बॉर्डर पे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपके अंदर जो गुनूदगी है, जो इंसुलिन बढ़ने की वजह से आदमी सुस्त महसूस कर रहा है, उसको आप नीचे लाने में कामयाब हो सकते हैं। जब आपको 30 दिन इन चीजों की आदत हो जाएगी तो इस चीज को आप कंटिन्यू करिए, यानी 16 घंटे नहीं खाना और 8 घंटे खाना। आप रमजान के बाद पानी वाले रोजे रखिए आप, यानी जो 16 घंटे आप नहीं खाना है उसमें आप पानी पी सकते हैं। पोस्ट तरावी यानी तरावी के बाद वर्कआउट करना मत भूलिए आप, चाहे आधे घंटे की क्यों ना हो, हफ्ते में 5-4 दिन क्यों ना हो। रमजान की वजह से आप 6 दिन नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइज, तो कम से कम 4-5 दिन करिए। तो इंशाल्लाह अगला वीडियो लेकर हम जल्द से जल्द हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको इस बाबरकत महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता करे। इस महीने में जितना हो सका सदका खैरात करिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना और अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।